जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पुलिस परीक्षा में आए हुए पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के। यहाँ पर मैंने लगभग 400-450 प्रश्न पॉलिटी के कवर कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास वाइज क्लास दिख जाएगा। ये क्लास आपको एक मोटे तौर पे ये बताएगी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आप एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझेंगे, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं देखेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आता है या एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से पहला टारगेट है, आप पहले पढ़िए, फिर देखिए आप पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर के पेपर आप आपके पास होना चाहिए। आप मार्केट से ख़रीद के ला के देख सकते हैं। नहीं आपके पास है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए। मेरे चैनल पर आपको यूपीएसआई के मूल विधि के भारतीय संविधान जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं जब से परीक्षा शुरू हुई है, सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। आप पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे बहुत से टीचर कोर्स पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में आए। एक मार्केट में एक ऐसा शेड्यूल बना दिया गया है कि हाँ पॉलिटी है। अब पॉलिटी आप एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए जाके, बहुत है। क्या एम लक्ष्मीकांत से इसमें से आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो जो पढ़ा रहे हैं या जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, वो किस स्तर पे जा रहे हैं? वो डीप पढ़ा रहे, ऊपर पढ़ा रहे, कभी कभी ऊपर से पढ़ा देते, ऊपर से नहीं आता, डीप पढ़ा देते, डीप से नहीं आता। जो यूपीएसआई की परीक्षा है, यहाँ पर जो आता है मिड से आता है, मीडियम आता है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करने का मन करे तो शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान, आज का प्रश्न नंबर जो है 1351। टारगेट है 4000 पीवाईक्यू कराने का। एग्ज़ाम आएगा तो करा दूंगा, चाहे जैसे करा दो। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही थी? जो बात कही थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐसी बात कही थी, और ये मामला 1973 का है। 1973 का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था? तो कितने बहुमत से फैसला दिया था? तो बहुमत था 6-7 का। ठीक है, कितने का था? 6-7 का बहुमत था। ठीक है, लिखा है जब संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ठीक है, तो ये 7 और 6। संविधान का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है? तो भाग 7 को एक तरीके से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 7 को पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन में हटाया गया था, ये भी याद रखना, 7वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ठीक है, और 1956 को हटा दिया गया था। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों का विवरण एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए कर सकती है। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो आपका जो मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दर बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, अनुसूची पूछा है कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं। कौन सी है? 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष कार्यान्वित हुआ था जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। तो पहली बात करते हैं, ये कब का मामला है? तो पहला संशोधन एक तरीके से कब हुआ था? तो 1951 में।
1951 में संशोधन हुआ था पहला। ठीक है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई कौन सी चीज जोड़ी गई थी? नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं, 7वीं। तो नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत में मत देने का के लिए वैधिक उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। भारत के संविधान के लिए किसी संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पेश किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था वह किस विषय में था? अगर हम बात करें किस विषय में था तो भाग बी राज्यों या राजभाषा, भारत का विभाजन, केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग बी राज्यों, भाग बी राज्यों। ठीक है, ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा या से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? तो आरक्षण किसी भी तरह से मापदंड के लिए 50% से अधिक नहीं होगा। बिल्कुल। आरक्षण नीतियों के दौरान अंत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। ये भी क्या था? सही है। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये भी क्या? राइट। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी, क्यू, आर, ये सब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। संविधान में 42वां संशोधन पारित करने के समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो थे अली अहमद। कौन थे? रुकदीन अहमद। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो हुआ था चंपक्कम दोरे रंजन बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं? तो संशोधन लाने की पद्धतियों की बात करें तो पद्धतियां हैं 3। कौन कौन सी? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्प और अनुसमर्थन में संशोधन। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? ठीक है, तो किस मामले के कारण, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? तो कॉमन काज बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण। ठीक है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। तो संविधान संशोधन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? संसद के प्रत्येक सदस्यों को बहुमत। ठीक है, सही है, ये भी चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। ये भी। तो उपयुक्त ए बी दोनों क्या है? होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को कब जोड़ा गया था या कौन से संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन? 42। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को
पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो किसे प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के राष्ट्रपति को प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन हम बात करें कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2008 में अधिनियमित किया गया था। कब? 2008 में। डेट 31 दिसंबर। संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, तो कौन पूरा करता है? तो राज्य के राज्यपाल। कौन पूरा करता है? राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। क्या होगा इसका? राइट होगा। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वित्त आयोग को माना जाता है। किसे माना जाता है? वित्त आयोग को माना जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। अभी पीछे बताया था कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष अगर पूर्ण हो जाते तब उनको हटा दिया जाएगा, और 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें हटा दिया जाएगा। इतना ही कार्यकाल उन्हें होता है। कभी कभी जो लेट में जिसका प्रमोशन होता है, लेट में बनता है 60 वर्ष की उम्र में, तो 3 ही साल। जो 60 से पहले बन जाता है 50-55 साल में, तो पूरा 6 साल का उसका कार्यकाल रहता है। संविधान संशोधन भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के रूप में माना जाता है? संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी के रूप में माना जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग। किसको माना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, संवैधानिक निकाय की बात करते हैं तो राज्य सूचना आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर हम बात करें योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? एक वैधानिक निकाय है, कौन चीज है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। तो कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, एक वैधानिक निकाय। कैसा है? वैधानिक निकाय है। राजीव देसाई सरकार ने किस वर्ष में बीपी मंडल की अध्यक्षता में
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? ठीक है, तो ये था 1979, 1979। ठीक है, 1979। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो N.K. सिंह। कौन थे? N.K. सिंह। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 2015 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। याद रखना, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीरप्पा मोइली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। कब की गई थी? 1963 में। किसकी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है, कैसा है? संवैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, निगमित निकाय है कि संवैधानिक निकाय है? तो ये कैसा है? संवैधानिक निकाय। कैसा है? संवैधानिक निकाय। कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्धता, आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त आयोग प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त आयोग। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो कौन सी भाषा थी? तमिल भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तमिल। और इसको किस वर्ष ये दिया गया था? तो 2004 में। 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। इसके बाद आपकी संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 और उड़िया को दिया गया था 2014 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल लगा सकता है? आर्टिकल 24। कौन सा आर्टिकल लगा सकता है? आर्टिकल 24। कौन लगा सकता है? आर्टिकल 24। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 निरस्त करने का अधिकार देता है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है?
तो ये तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। किसमें? तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका बोले तो रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो किस आर्टिकल में दिया गया है? 226, आर्टिकल 226 में। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों की निर्दिष्टि करता है? तो आर्टिकल 312। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 312। याद रखना, भारतीय संविधान को, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 312। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची पंचायतों को शक्तियां, अधिकारों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? तो कौन सी अनुसूची है? 9वीं, 12वीं, 8वीं, 11वीं अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।